पावर बटन ऑन होते ही, पावर बटन ऑन करते ही हमारी ये स्क्रीन हमारे सामने आ जाती है, राइट। तो अभी ये स्क्रीन में हमारे पास जो अलग अलग यूज़र अकाउंट दिख रहे हैं, ये है हमारी साइन इन स्क्रीन। जो विंडो का लोगो आने के बाद सबसे पहले ये स्क्रीन हमें दिखाई देगी। चाहे एक यूज़र होगा तो यहाँ पे एक ही यूज़र दिखेगा, मल्टीपल यूज़र अकाउंट बनाए हुए हैं तो मल्टीपल यूज़र अकाउंट दिखेंगे। अब ये मल्टीपल यूज़र अकाउंट क्या है, तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए फेसबुक एक वेबसाइट है, वहाँ पे अलग अलग लोगों के अलग अलग अकाउंट हैं। तो जो भी पर्सन उस फेसबुक की वेबसाइट को ओपन करता है, उसको उसी की आईडी नज़र आएगी, उसको सारे ऑप्शंस उसके अपने अकाउंट के जैसे ही नज़र आएंगे, राइट, अपने अकाउंट के अकॉर्डिंग नज़र आएंगे। उसी तरह से हमारा कंप्यूटर भी वैसी ही एक डिवाइस है जहाँ पे अलग अलग लोगों ने अकाउंट बनाए हुए हैं। अभी इसके जैसे ही मैं आशीष के यूज़र में लॉगिन करता हूँ तो मुझे आशीष का डेस्कटॉप और उसके ऑप्शंस नज़र आएंगे। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन करता हूँ, साइन इन करता हूँ, तो मुझे उसके ऑप्शंस नज़र आएंगे। अभी स्टूडेंट में क्लिक करता हूँ, इसमें लॉगिन करता हूँ, तो मुझे उस चीज़ के जो आइकन है, जो डेस्कटॉप हैं, अलग अलग नज़र आएंगे। तो ये अलग अलग यूज़र अकाउंट है। ये इसका पर्पस है कि हमारे घर में एक ही पीसी को अलग अलग जो पर्सन चला सकते हैं। फादर के लिए अलग से अकाउंट बनाया हुआ है, मदर के लिए अलग से है, बेटे के लिए अलग से है। जितने भी पर्सन हैं, हम अलग अलग एक ही मशीन को अलग अलग पर्सन अपने अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक ही फेसबुक की वेबसाइट को हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको साइन इन किया, साइन इन करते ही हमारे पास नेक्स्ट ये स्क्रीन आएगी, डेस्कटॉप। तो ये डेस्कटॉप मैंने आशीष के नाम के यूज़र से साइन इन किया। अगर मैं दूसरे करता तो यहाँ पे हमें स्क्रीन अलग नज़र आती, उसके आइकन अलग होते, इसके आइकन अलग होते। मान लीजिए ये फाइल जो मैंने हाउ टू वाली कुछ फाइल यहाँ पे दिख रही है, ये वही सॉकेट है जो आपके पीपीटी में मैंने भी यूज़ किया है। अभी ये इस वाले यूज़र में पड़ा हुआ है, तो अगर मैं स्टूडेंट वाले यूज़र में जाऊँगा तो मुझे वहाँ नहीं दिखेगा, राइट। तो अभी इस डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या सेक्शन है उसको थोड़ा समझते हैं। तो डेस्कटॉप के अंदर सबसे पहले हमारे पास ये बैकग्राउंड है, जो कि ब्लैक कलर की बैकग्राउंड है। और उसके बाद हमारे सामने कुछ आइकन्स हैं, ये जो आइकन हमें दिख रहे हैं। अब इन आइकन में भी कैटेगरी है, अलग अलग कैटेगरीज आइकन की। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे सिस्टम के आइकन है, जैसे ये दिस पीसी का आइकन है, नेटवर्क का आइकन है, रिसाइकल बिन का आइकन है। ये अलग अलग आइकन है जो सिस्टम के पहले से ही हमें सिस्टम में मिलते हैं, राइट। कुछ हमारे फाइल फोल्डर हैं जो हमने डाटा यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, जैसे कि ये कुछ फ़ोटोज़ और पीपीटी रखी हुई हैं मैंने, ये फाइल्स हैं हमारी सारी। और कुछ है शॉर्टकट्स। शॉर्टकट क्या होते हैं, जो यहाँ पे नहीं है, जो पड़े कहीं और हैं। इन सभी पे ये जो एरो के आइकन आप देख रहे हैं ना, ये सारे शॉर्टकट्स हैं। ये चीज़ें कहीं और पड़ी हुई हैं और हमें यहाँ पे उसके शॉर्टकट मिल रहे हैं, तो हम डायरेक्टली उसको यहीं से ओपन कर सकें, राइट। तो एक सेक्शन हो गया हमारा बैकग्राउंड, दूसरा सेक्शन हो गया हमारा आइकन। आइकन में हमने तीन तरह के आइकन देखे, सिस्टम आइकन, फाइल्स एंड फोल्डर और शॉर्टकट्स। नीचे हमें दिख रहा है एक टास्क बार। टास्क बार एक ऐसी बार है, कंप्यूटर में जितना भी पट्टी टाइप एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ना ऐसा, उन सभी को हम बार कहेंगे। और उसके उस बार के अपने सेक्शन के अकॉर्डिंग, अपने सॉरी फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। तो अभी इस बार में सारे टास्क रहेंगे, जो भी चीज़ें हम ओपन करेंगे सारी यहाँ पे नीचे आपको दिखेंगी, इसलिए इसको टास्क बार कहते हैं। इसमें हमारा स्टार्ट बटन है, जैसे हमारे फ़ोन में ऑल ऐप्स होती हैं वैसे इसका ये स्टार्ट बटन है। और इसी में हमारे यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है और बाकी सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो ये हमने समझा कि हमारा कंप्यूटर कनेक्ट कैसा होता है। पिछले पार्ट में हमने ये समझा कनेक्ट कैसा होता है, और इस पार्ट में हम ये समझ रहे हैं कनेक्ट होने के बाद, ऑन होने के बाद उसमें साइन इन स्क्रीन कैसी है और बाकी पार्ट्स कैसे हैं। तो एक बार गो थ्रू करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने ये समझा इसमें साइन इन स्क्रीन क्या है, राइट। उसके बाद हमने उसमें से एक यूज़र को सेलेक्ट किया, और जो यूज़र सेलेक्ट किया उसका डेस्कटॉप हमारे सामने आया, राइट। और उस डेस्कटॉप के अंदर क्या था, एक बैकग्राउंड थी, नीचे टास्क बार था और आइकन्स थे। अभी आइकन्स में मैंने तीन चीज़ें बताई हैं, सिस्टम आइकन्स जैसे कि दिस पीसी का आइकन, रिसाइकल बिन का आइकन, और कुछ फाइल्स एंड फोल्डर जो हमने वहाँ पे सेव करी थी वो, और कुछ शॉर्टकट्स। तो ये हमने इसका डेस्कटॉप का इंट्रो लिया है, डेस्कटॉप को समझा है। इसके साथ ही अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।